और शेयर जो आज मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखा, मैंने सुबह किसी का रेफरेंस देते हुए शेयर आपको मैं दिखा रहा था, वो था बलरामपुर चीनी। आपको ध्यान है? ये शायद मैंने 12 बजे के शो में भी एक बार नोटिस करवाया था चार्ट के ज़रिए कि मैं रेफरेंस दे रहा था इसका आईएक्स का, और चार्ट मैंने दिखाए थे बलरामपुर चीनी के। जैसे बलरामपुर चीनी में बढ़िया मूव आया, आप देखो 500 से पहले हमने आपको शेयर नोटिस कराया था, आज 588 रुपये का। दिखाओ ना इसका 1 महीने का चार्ट, 1 मंथ चार्ट दिखाओ बलरामपुर चीनी का 1 महीने का। बजट से पहले हम आपको नोटिस करवा रहे थे, उस समय हमारे कान में खबर आई थी कि इनका एक्सपोर्ट्स का कुछ बेनिफिट इनको दिए जा सकते हैं, बट क्योंकि बजट में अच्छे से आया नहीं क्लियर होके। अब ये देखो ये 25% का रिटर्न है 118 रुपये का। ध्यान देना इस बात को श्रीमान, 118 रुपये का रिटर्न है 25% का 1 महीने का। अब इसके 2 महीने दिखाओ, तो 2 महीने में ना वो क्वांटम डबल नहीं होगा, बल्कि 2 महीने का कंसोलिडेशन के बाद, यानी कि जो पूरा चला है बलरामपुर चीनी वो 1 महीने में चला है। आप देखो 55% हुआ, तो आपको ये कितनी स्पीड से चलने वाले 3 महीने इनफैक्ट दिखा दी प्रोड्यूसर साहब ने। तो 3 महीने के आप देखो ये 350 वाला शेयर आज 600 रुपये में खड़ा है। थीम पकड़नी है, शेयर पकड़ना है, साफ़ सुथरा होना है, एक शेयर रख लेना है। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी बात आप बताइए, मैं एक व्यूअर के तरह हो जाता हूँ और आपका मित्र बन जाता हूँ, दोस्त। मैं कोई एंकर वैंकर नहीं, मैं तो हमेशा कभी एंकरिंग ऐसे करता भी नहीं। मैं मान लो आप मेरे को एक शेयर मिल गया बलरामपुर चीनी, और मेरे पास अच्छे से पोर्टफोलियो इसके अंदर मैंने इसको ले रखा है 2-5%, 10%। तो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे जब आपने 50 इसको बाय किया होगा? भाई मैं तो नहीं करता कि 50% का रिटर्न मिल जाएगा 3 महीने में, या 1 महीने में 25% का रिटर्न मिल जाएगा। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि 10% भी कोई 1 महीने में आपको रिटर्न दे रहे तो आप एबनॉर्मल इन नेचर वाले में आ जाते हो। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हो जिसको मार्केट ने 1 महीने में 10% का रिटर्न दे दिया। बलरामपुर चीनी इतने बढ़िया रिटर्न के पास, हेमांग भाई क्या किया जाए? हेमांग जानी है हमारे साथ, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? नहीं, मैं बिल्कुल हूँ यहाँ पे। सो बलरामपुर, जैसा आपने कहा कि हाँ एक बहुत हेमांग भाई बड़ा जरा मूव। बताना ये कैसे करना है। बिल्कुल। सो एक बहुत ही बड़ा मूव हमने देखा है पिछले 3-4 हफ्तों में। तो बेसिकली जैसे एक सेक्टर के अंदर रोटेशन होता है, वैसे जो एथनॉल और शुगर का जो थीम है वो कहीं ना कहीं एक सम पॉइंट लोगों को अच्छी लगने लगती है। और दूसरा, इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो जो प्राइसेस है वो काफी बढ़ चुके हैं। और ये भी बात आ रही थी कि जो एक्सपोर्ट का जो भी कोटा है वहां पे थोड़ा सा गवर्नमेंट रिलैक्सेशन करेगी। तो स्टॉक अभी इतना रन अप होने के बाद मुझे लगता है कि उसको चेस करना तो सही नहीं होगा, बट एनी मीनिंगफुल करेक्शन, लेट्स से ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगर आपको ये 5-7% भी नीचे में मिले तो जरूर से उसको ऐड करना चाहिए। कह रहे हैं कि अभी पोजीशंस खाली मत करो, बल्कि जिनको भी डिप मिलता है थोड़े पोजीशंस रखना चाहो वो भी रखो, लेकिन जिनके पास है उनको ज़रूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो अब मैं आपको बहुत सेफ बेसिक सी बात बताता हूँ, प्रॉफिट बुक भी करो, धीरे धीरे करके बुक करो, भले चाहे ज़्यादा करो। ये मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कमोडिटीज़ वाले शेयर चलते ऐसे ही हैं, और जब थोड़ा नीचे आते हैं ना, तब ये नीचे भी ऐसे ही आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे करके अलग अलग स्टॉक्स को चुनिए। पर आपसे जरा व्यू चाहेंगे अजीत, वो है आईईएक्स का। आईएक्स में भी आज ठीक ठाक तेजी बनी है, 200 रुपए के ऊपर ये भी शेयर निकलकर कारोबार कर रहा है। आईएक्स आपको अभी कितना मजबूत दिख रहा है मौजूदा लेवल से? अभिषेक, पहले एक डिस्क्लोजर, ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है ऑलरेडी। करीब 185-90 के पास हमने रिकमेंड किया था, और अभी रिवाइज टारगेट के लिए हमने होल्ड करवाया, 215 का एक टारगेट दिया है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 198 का स्टॉप लॉस एक हमने रिकमेंड कराया कि यहाँ जब तक आज बेसिकली एक कंसोलिडेशन जो काफी टाइम से चल रही थी, करीब 2-3 हफ्तों से, उसका आज ब्रेकआउट मिला है। वॉल्यूम्स अगर आप बात करें तो एवरेज वॉल्यूम के ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इस ब्रेक पे देखने को मिले हैं। सारी इंडिकेशन ये है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, और नियर टर्म में करीब 215 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 198 का स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बाय किया जा सकता है। 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी आप इसको खरीद सकते हैं। आईएक्स में मौजूदा स्तर से भी अभी और तेजी बनेगी। एक ऑटो का शेयर जरा आप जतीन चेक कीजिए। बजाज ऑटो आज फिर से ठीक ठाक मूव है, मतलब अगर 10,000 रुपए के ऊपर का शेयर हो और 2% के आसपास चल जाए तो उसको बड़ा ही कहना होगा। जरा देख के बताइए
ऑटो पैक में आपको बजाज ऑटो ठीक लग रहा है या फिर कोई और ऑटो शेयर आपको यहाँ से ट्रेड करने के लिए बेहतर लग रहा है? देखिए रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अगर जो देखने जाऊँ तो हमें लगता है कि बजाज ऑटो में कंसीडरिंग के लास्ट 6 से 7 दिनों में अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बजाज ऑटो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। हमें लगता है कि उससे बेटर अगर जो एक दूसरा ऑल्टरनेट अगर जो मैं देना चाहूँगा तो टीवीएस मोटर में होगा। टू व्हीलर स्पेस में है ये भी और हमें लगता है कि पिछले 3-4 दिनों से एक शार्प रन अप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। 27-20 का एक क्रूशियल सपोर्ट है। हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से टीवीएस मोटर एक बेटर ऑप्शन लग रहा है एज़ कम्पेयर्ड टू बजाज ऑटो। ऊपर में लक्ष्य हमें लगता है 28-20, 28-40 तक के इन द शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिल सकते हैं। पता नहीं आपने सुबह मेरे को एक मैसेज करके एक शेयर के बारे में पूछा था, अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय देख नहीं पाया। आप शायद बता रहे थे या दिखा रहे थे, जो भी था। उस शेयर का नाम था GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। क्या बात बताना चाहते थे सर आप? जी डिम्पी जी, मॉर्निंग में जब आपका सेशन चालू था तब हमने ओपनिंग में इसको देखा था। काफी अच्छा है, कल के सेशन में ब्रेकआउट आया हुआ था स्टॉक में देखिए। और जो लेटेस्टली अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है। अब जहाँ पे आप चार्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने करीबन 130 के लेवल्स पे। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक डिप्स आज के सेशन में जो आया है यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एडिशन कीजिए फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 133 का फॉर द टारगेट्स ऑफ 176 एंड 187। ठीक है, डन। तो अच्छा, ये बात थी आपकी जो कह रहे थे। सुमित सर, एक बार ज़रा इनको NBCC के बारे में गाइड कर दीजिएगा। काफ़ी देर से मेरे को बात बोल रहे हैं, सॉरी मैं आपका थोड़ा क्वेश्चन भी लेट ले पाया, बट एक बार ज़रा इनको गाइड कर दीजिए NBCC के बारे में। देखिए आज के सेशन में एक गैप अप था और जो पिछला रेजिस्टेंस था स्टॉक ने ट्राई किया था रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप रिसेंटली अभी 1 घंटे का सेशन देखेंगे तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आया है। लेकिन ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप बने रह सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो क्योंकि गैप अप है, मैं थोड़ा सा नीचे का एक स्टॉप लॉस सजेशन करना चाहूंगा। तो 175 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे आप रह सकते हैं। अगर हाई की बात करें तो टारगेट लेवल्स यहाँ पे रहेंगे करीबन 232 का। तो अगर जैसे कि आपने देखा कि 195 करंट मार्केट प्राइस और 175 का स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा सा आपको होल्डिंग पीरियड भी उसी तरह से रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास NBCC है तो 175 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। बोनस पर नज़र है। 2017 में पिछली बार बोनस आया था, 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया था कंपनी ने और अब फिर से इसको लेकर बैठक है और उसकी उत्साह में हम देखने की आज शेयर में खरीदारी हुई। हालांकि इंट्राडे में हमने देखा था कि ये 18% तक ऊपर था। फिलहाल 10% के आसपास की तेजी है NBCC के शेयर में।